हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे लर्निंग आसान चैनल में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। खैर ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन ये वीडियो सच में आपकी लाइफ बदल देगी और आपको प्रॉफिटेबल भी बना देगी। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं 20,000 की कैपिटल से 5 लाख तक मतलब उसको लेके जाऊँगा। मतलब 20,000 से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा और उसको 5 लाख तक लेकर जाऊँगा, वो भी लाइव आपके सामने एवरी डे। सब कुछ आपके सामने होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको पता चलेगी कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है एक छोटी कैपिटल से एक अकाउंट को ग्रो करने में। और फियर, ग्रीड, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा। कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या क्या करना पड़ता है ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए। मतलब स्टार्टिंग के फेस किसी को नहीं आते, मतलब और लोग जो वीडियो वगैरह बनाते हैं समझाते हैं सब बीच में से उठा के ले आते हैं। इससे क्या होता है, जो एक बिगिनर होता है उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है। मतलब वो कंफ्यूज रहता है कि यार इससे पहले क्या हुआ था। मैं लेकर चलूंगा भाई, विश्वास करो, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलूंगा और जो भी होगा आपके सामने होगा। मैं डेली आपको अपना PNL दिखाऊंगा, कौन सी ट्रेड कहाँ पर ली ये आपको दिखाऊंगा, कितने टाइम पर ली, और वो ट्रेड मैं लेने वाला हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम पर भी अपने पोस्ट कर दिया करूँगा पहले से ही। तो आप चाहो वहाँ से भी देख सकते हो। आप ऐसे समझ जाओगे जैसे एक बच्चा समझता है ट्रेडिंग को। मतलब बिल्कुल सिंपल भाषा में, बिल्कुल कुछ टफ नहीं करूंगा, एकदम नॉर्मली लेके चलूंगा। बस आपको इस सीरीज में बने रहना चाहिए। अगर आप इस वीडियो में प्यार दिखाओगे तो मैं इसका अगला वीडियो लाऊंगा, वरना नहीं लाऊंगा, क्योंकि समझा करो। अब मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर पर और आपको दिखाता हूँ कि एक बिगिनर बंदा जिसके पास सिर्फ 20,000 रुपये हैं, मतलब उसके पास कैपिटल इतनी बड़ी नहीं है। आप चाहो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं 20,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो इसके पास कैपिटल छोटी होती है उसको क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, कैसे बड़े प्रॉफिट वो ले सकता है। आपको सबसे पहले मैं बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर पर, वीडियो को एंड तक देखना है। आप इसी वीडियो में समझ जाओगे कि ये वाली सीरीज कितना एडवांस लेवल तक जा सकती है और आपको क्या क्या सिखा सकती है। तो सबसे पहले मैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट आपको दिखा दे रहा हूं ताकि जो कुछ भी हो आपके सामने रहे, मतलब आपको कोई शक वगैरह ना हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20,000 रुपए मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, मतलब मेरी कैपिटल 20,000 इस अकाउंट में पड़ी है। और ये मेरा नया अकाउंट है, ये मैंने एक्सनेस में खोला है। अब मैं इसकी ऑर्डर हिस्ट्री दिखा दे रहा हूँ ताकि जो कुछ भी हो आपके सामने रहे। ये आपको दिख रहा होगा क्लोज वाले में एक भी ऑर्डर नहीं पड़ा हुआ है, पेंडिंग भी दिखा दे रहा हूँ, ओपन भी दिखा दे रहा हूँ। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये प्रॉपर नया अकाउंट है, मतलब इसमें एक भी ट्रेड अभी तक नहीं ली गई है। अब जो भी ट्रेड ली जाएगी वो कैमरे के सामने ली जाएगी और आपको दिखाई जाएगी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सब आपके सामने होगा, एवरी डे होगा। अब जिसके पास 20,000 की कैपिटल है या उससे कम की कैपिटल है, 10,000 रुपए की कैपिटल है, अब ये कैपिटल बहुत छोटी होती है ट्रेडिंग के मामले में, आपको पता है। तो जिसके पास छोटी कैपिटल है उसको क्या करना चाहिए, मतलब बड़ी कैपिटल है तो भी सेम ही रेशियो होता है, मतलब सेम ही निकाला जाता है, बस थोड़े बड़े रेशियो में निकाला जाता है। अब हर कोई बड़ा अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डाल पाता, आप सबको पता है। जो बिगिनर बंदा होता है, जो छोटे से घर से निकल के आता है भाई, उसके पास वही 10-15 हजार ही रुपए होते हैं जो ट्रेडिंग उससे कर पाए। उस बंदे को क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में, मतलब पहला स्टेप उसको क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें मनी मैनेजमेंट को सीखना चाहिए। अब इस मनी मैनेजमेंट को मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगा। लोग पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं इस ट्रेडिंग को, जबकि इतनी सिंपल है भाई। मनी मैनेजमेंट पे ही भाई लोगों ने इतनी लंबी लंबी वीडियो बना रखी है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ मनी मैनेजमेंट है क्या। मान लो हमारे पास 20,000 की कैपिटल है, मतलब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20,000 रुपए ही पड़े हैं मेरे अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, और इसी से मैं चैलेंज करने वाला हूँ। अब हमें करना क्या है, ये जो 20,000 रुपए अकाउंट में पड़े हैं हमें इसका परसेंटेज वाइज निकालना है कि हम एक ट्रेड में कितना लॉस कर सकते हैं। अब होता क्या है, जब हम परसेंटेज मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो हम अनलिमिटेड लॉस ले लेते हैं, मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें एक ट्रेड में कितना लॉस लेना है। इसीलिए ये मनी मैनेजमेंट फॉलो किया जाता है। अब मान लो मेरे इसमें 20,000 रुपए हैं, अब मैं 20,000 नहीं कितना भी रुपए मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेता हूँ मैं 2-3 लाख रुपए पड़े हैं, तो भी हमको कितना रिस्क लेना है, अपनी कैपिटल का 2 से 3%। यानी कि अगर यहाँ पर 4 लाख भी रुपए पड़े होते ना, तो जितना इस अकाउंट में पड़ा हुआ है पैसा उसका हमें 2-3% ही रिस्क ले सकते हैं। वैसे 2% का माना जाता है, लेकिन हम 3% भी कर सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग। इससे ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है।
अब हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं मान लेता हूँ आपके अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हैं, जैसे कि मेरे में 20,000 ही पड़े हैं। अब मैं जाऊंगा कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर पे जाने के बाद यहाँ पर मैं 20,000 डालूंगा, ये ज्यादा हो गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20,000 है। अब इसमें -2, यानी कि मैं अपनी पूरी कैपिटल का 2% ही रिस्क ले सकता हूँ एक ट्रेड में। अब चाहो तो यहाँ पर आप 3 भी कर सकते हो, लेकिन मैं 2% का ही रिस्क लूंगा, तो मैं -2 कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा परसेंटेज वाला, परसेंटेज पे क्लिक किया और बराबर कर दिया। यहाँ पर आंसर आया 19,600। यहाँ पर क्या लिखा है, 19,600 लिखा है। अब मैं 20,000 में से 19,600 माइनस करूंगा तो 400 रुपए हमारे पास आएंगे, ठीक है। तो हमको पर ट्रेड 400 रुपए का रिस्क लेना है। मतलब अगर हम एक ट्रेड करेंगे तो हम केवल 400 रुपए का ही रिस्क ले सकते हैं। ये हमारा हो गया मनी मैनेजमेंट। तो हमें ये पता चल गया कि हम एक ट्रेड पे 400 रुपए का लॉस ले सकते हैं, मतलब इससे ज्यादा लॉस हम नहीं ले सकते एक ट्रेड पे। ये हमारा मनी मैनेजमेंट निकल के आ गया। हम कितनी ट्रेड गलत करेंगे जब हमारा ये वाला अकाउंट 20,000 का कैपिटल साफ हो जाएगा, मतलब हम कितनी ट्रेड गलत करेंगे तब हमारा होगा। इसके लिए हम जाएंगे कैलकुलेटर पे, 400 डालेंगे क्योंकि एक ट्रेड का लॉस हमारा 400 मल्टीप्लाई 50, आ गया हमारा 20,000 आंसर। हमको इस 20,000 की कैपिटल को खत्म करने के लिए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 50 ट्रेड को गलत करना पड़ेगा। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया कि हम 50 ट्रेड अगर गलत करेंगे तो फिर हमारा ये कैपिटल खत्म हो जाएगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में से। अब चलते हैं अगले स्टेप पर। अब आगे आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि रिस्क मैनेजमेंट से चलो, रिस्क मैनेजमेंट से चलो। अब हमने मनी मैनेजमेंट से ये पता कर लिया कि हमको पर ट्रेड 400 का लॉस चाहिए। अब हम जब भी ट्रेड लेंगे तो हम लॉस कितना रखेंगे, 400 रुपए का, और टारगेट 1200 रुपए का। मतलब 1:3 हमें फॉलो करना है। अगर हमको 1:3 रेशियो एक ट्रेड में नहीं मिल रहा है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, या तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। ये आपको मतलब ट्रेड जब लूंगा तब आपको समझाते हुए चलूंगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप सिंपल भाषा में समझ लो रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे फॉलो करना है। 400 का लॉस, 1200 का प्रॉफिट, इसके बिना आपको नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमको रिस्क मैनेजमेंट से ही चलना है। बस आपको समझ में इतना आ गया। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में कितनी कैपिटल डाली है उसके परसेंटेज हिसाब से लॉस निकालो। एक ट्रेड में कितना लॉस ले सकते हो, उस लॉस को निकालने के बाद एक ट्रेड में उतना लॉस और उसके 3 गुना प्रॉफिट आपको लेना है। सिंपल भाषा में ये आप समझ लो। मनी मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया, रिस्क मैनेजमेंट आपको समझ में आ गया। आपको 400 का लॉस, 1200 का प्रॉफिट लेना है। सिंपल, ये आपको क्लियर हो गया। अब तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, ट्रेड करने से पहले जर्नल बनाना है। जब तक आप जर्नल नहीं बनाओगे ट्रेडिंग का तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पुराना जमाना गया जब मैं बुक्स वगैरह पे जर्नल बनाता था। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो मैंने ये सीट बना रखी है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। गूगल सीट पर ट्रेडिंग जर्नल बना रखा है। अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि मेरे को ट्रेडिंग जर्नल चाहिए, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है, गूगल सीट पर है, जिसको मैंने खुद से जनरेट किया है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डेट लिखूंगा। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है XYZ, यहाँ पर मैंने डेट लिख दी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या डे लिखूंगा, कौन से डे को मैंने मतलब ट्रेड वगैरह किया। यहाँ पर मैं टाइम लिखूंगा, कौन से टाइम पर मैंने ट्रेड की, कौन से पेयर में मैंने ट्रेड की। यहाँ पर आपको ये दिखेगा सेशन, कौन से सेशन में मैंने ट्रेड की, बाई किया, सेल किया, रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा ये यहाँ पर लिखा जाएगा। मार्केट मतलब जितना रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर हमने लिया वो यहाँ पर है लिखा जाएगा, और जितना रिस्क रिवॉर्ड मार्केट ने दिया वो यहाँ पर लिखा जाएगा। कितने टाइम फ्रेम पर ट्रेड ली ये यहाँ पर लिखा जाएगा। क्या इमोशन थे इस ट्रेड में जो हमने ट्रेड ली, फियर, लो कॉन्फिडेंस, नेचुरल, ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह, ये हमारे इमोशंस लिखे जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, सेटअप फॉलो किया नहीं किया, ये आपको यहाँ पर लिखा जाएगा। और तीसरा यहाँ पर आपने ट्रेड लेने में क्या मिस्टेक की ये यहाँ पर लिखा जाएगा। और ये आपका आउटकम होगा, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये ऑटोमेटिक आपका जनरेट होता रहेगा। ये सब ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपको बस जो भी ट्रेडिंग में हुआ है वो सब फिल करते रहना है। ये आउटकम वगैरह ये सब अपने आप आपको ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। क्या आपने ट्रेड में लॉस किया सब कुछ आपके पास ऑटोमेटिक हो जाएगा सब। उसके बाद ये आपका रहेगा बिन रेशियो, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ही दिखेगा सब कुछ। बिन रेट कितना रहेगा, मतलब परसेंटेज के हिसाब से बिन रेट कितना है। इसके बाद यहाँ पर आपका एवरेज रिस्क रिवॉर्ड वगैरह आएगा। यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट आएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आप लॉस में हो प्रॉफिट में, सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग जर्नल है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अब मैं कल से ट्रेड लेना स्टार्ट करूंगा और जो भी जर्नल वगैरह भरना है, कैसे भरना है, ये सब
अगली वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, और मैं कहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ, कैसे ट्रेड लेने वाला हूँ, ये सब आपको सीखने को मिलेगा। अब अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने कैसे ट्रेड की, क्या क्या इमोशंस थे, सब कुछ आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा कि एक बिगिनर बंदा कैसे ट्रेड करता है और जीरो से एक छोटे कैपिटल के अकाउंट को कैसे ग्रो करता है। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग प्यार दिखाओगे, इस पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आएगा, तो मैं अगली वीडियो जरूर लाऊंगा और इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। और अगर आप प्यार वगैरह नहीं दिखाओगे तो भाई फालतू की मेहनत करना किसे ही पसंद है भाई। मतलब अगर आपको पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्यार दिखाओ थोड़ा। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार लोग देख रहे हैं और सीख रहे हैं, तो मैं भी बना पाऊंगा अच्छे तरीके से, दिल लगेगा मेरा भी बनाने में, वरना आप समझते ही हो। और बाकी आप समझ ही गए होंगे मैंने कितनी सिंपल भाषा में इसमें एक्सप्लेन किया है, और कल मैं क्या करने वाला हूँ, कल क्या होने वाला है, ये आपको आज ही पता चल गया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।